नमस्कार, मैं उमाकांत बोरे फ्रॉम उमाकांत एक्सीलेंस आईएएस कोचिंग जवाहर चौक भोपाल आपका स्वागत करता हूं। प्रिय छात्रों, मैंने ज्योग्राफी के अक्षांश एवं देशांतर चैप्टर के अंतर्गत 2 एपिसोड पहले मैं आपको दे चुका हूं। ये तीसरा एपिसोड ज्योग्राफी के लिए है, जिसमें मैं देशांतरों के बारे में बता रहा हूं। ये पार्ट 3 है। तो देशांतर क्या होते हैं आप देखिए। जैसा मैंने बताया था कि पृथ्वी पर जो आड़ी रेखाएं खींची गई हैं उन्हें अक्षांश कहा जाता है, और जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली जो रेखाएं होती हैं इन्हें देशांतर कहा जाता है। ये एक तरह के काल्पनिक अर्धवृत्त हैं जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर खींचे गए हैं, और ये वास्तव में भूमध्य रेखा से किसी स्थान की कोणीय दूरी को दर्शाने वाले होते हैं। थोड़ी कठिन बात हो गई, लेकिन समझना आसान है। यहां पर मैं आपको बता दूं कि भूमध्य रेखा, जो भूमध्य रेखा अर्थात विषुवत रेखा, इक्वेटर जिसे कहते हैं, पृथ्वी को पहले ऐसा रखिए, बीच में से काटिए, तो वो हमें प्राप्त हो जाएगी भूमध्य रेखा। जबकि यदि आप खड़ी हुई पृथ्वी को यहां से बीच में से काटिए तो यहां पर आपको ये 0 देशांतर रेखा मिल जाएगी। और भूमध्य रेखा से 1-1 डिग्री के अंतर से खींची गई रेखा को देशांतर रेखाएं कहते हैं। अब देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है उस पर भी अपन बात कर लें। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या है 180 प्लस 180 बराबर 360। अर्थात ये जो 0 आपको इसमें दिखाई दे रही है खड़ी हुई रेखाएं, ये 0 लाइन है, 0 रेखा है। 0 रेखा से पूर्वी की तरफ हम जाएंगे तो पीछे की ओर, पृथ्वी के ठीक पीछे की ओर हमें मिलेगी 180 रेखा। तो यहां से लेके वहां तक 180, और 0 लाइन से लेके लेफ्ट साइड भी 180। तो 180 और 180 मिलाकर के हो गई 360 रेखाएं। अब इसमें सवाल उठता है, 0 जो रेखा है इसको गिना नहीं जाता, टोटल 360 रेखाएं गिनी जाती हैं। एक और अहम बात बता दूं कि 0 और 180 ये दोनों रेखाओं को ना तो पूर्वी माना जाता है और ना पश्चिमी माना जाता है। इन दोनों रेखाओं को पूर्वी और पश्चिमी नहीं माना जाता। चलिए, अब मैं आपको इन 2 रेखा, अब एक बात आती है कि इन दोनों रेखाओं के बीच में जो देशांतर रेखाएं, इनके बीच में दूरी कितनी होती है, उस प्रश्न का उत्तर आप सुनिए। ये एक देशांतर है, ये दूसरा देशांतर है। मैंने चित्र बनाया इसमें आप देखें, इन दोनों के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी होती है 111.32 किलोमीटर। ये कैसे निकाली गई? ये निकाली गई है, पृथ्वी पर ये जो भूमध्य रेखा है इसकी कुल लंबाई है 40,076 किलोमीटर, डिवाइडेड बाय 360। 360 का हम भाग देंगे तो हमें मिल जाएगी 111.32 किलोमीटर। इस डिस्टेंस को, 2 देशांतरों के बीच के डिस्टेंस को गौर कहते हैं। गौर, GORE, गौर। इसको गौर कहा जाता है। 2 देशांतरों के मध्य के क्षेत्र को गौर कहा जाता है। तो ये अब आप एक इस चित्र पर ध्यान दें। इस चित्र पे आपको दिखाई दे रहा है कि जो भूमध्य रेखा होती है, इसमें देशांतरों के जो बीच की जो दूरी होती है ये मैक्सिमम होती है, और ज्यों-ज्यों हम ध्रुवों की ओर जाते जाते हैं तो इसका डिस्टेंस कम होने लगता है, और कम होते होते यहाँ पर 0 हो जाता है। और एक जो देशांतर होता है, एक ग्रेट सर्कल बनाता है, जो यहां से शुरू हुआ और यहां पर ध्रुव पर खत्म हुआ, और वहां से पीछे से आकर के फिर से इस ध्रुव पर खत्म हो जाएगा। तो एक सर्कल
जो है वो बन जाएगा, जैसे जीरो लाइन 180 रेखा को बनाएगी, ठीक अपोजिट साइड बनाएगी। यहाँ पर ये जो 360 टोटल है, 360 डिवाइडेड बाय 2 तो बना जाएगा 180। तो 180 जो है वो इसके जीरो लाइन के ठीक अपोजिट वाली रेखा है, और ये रेखा वो रेखा है जो पूरी पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। ये पूर्वी गोलार्ध कहलाता है और ये पश्चिमी गोलार्ध कहलाता है। यहाँ पर जो हमने आपको अक्षांश बताया था, ये अक्षांश जो पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांटता है, वहीं ये जो देशांतर है ये पृथ्वी को पूर्वी और पश्चिमी गोलार्धों में बांटता है। ये जो जीरो रेखा है इसको कई नामों से जाना जाता है। तो जीरो देशांतर इसको कहा जाता है प्रधान यामोत्तर रेखा। ध्यान दीजिएगा, प्रधान यामोत्तर रेखा कहा जाता है, अथवा मध्याह्न रेखा कहा जाता है, मध्याह्न रेखा, अथवा इसे यूनिवर्सल टाइम रेखा भी कहा जाता है, यूनिवर्सल टाइम रेखा, या जीएमटी ग्रीनविच मीन टाइम रेखा भी कहा जाता है, या जुलू टाइम भी कहा जाता है, जुलू टाइम भी कहा जाता है, जुलू टाइम। तो ये जो जीरो रेखा है, जीरो रेखा की भी अपनी एक कहानी। जीरो रेखा जिससे तिथि का निर्धारण होता है, जिससे समय का निर्धारण होता है, और इसके अपोजिट 180 जो रेखा है उससे तिथि का निर्धारण होता है। ये बिल्कुल ध्यान रख लीजिए, इससे टाइम का निर्धारण होता है जीरो देशांतर से, जीरो लैटिट्यूड से, जबकि 180 डिग्री से जो है वो आपका डेट का निर्धारण होता है। तो ये अंतरराष्ट्रीय समय रेखा है, मानक समय रेखा है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम लाइन है, और ये इंटरनेशनल डेट लाइन है 180। तो इस तरीके से ये दोनों रेखा है। अब इन रेखाओं का, इस रेखा का जो जीरो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम रेखा है, इसका निर्धारण हुआ 22 अक्टूबर 1884 में एक मीटिंग हुई वाशिंगटन डीसी में, और वहीं पर इस रेखा का निर्धारण किया गया। इन दोनों रेखाओं का निर्धारण 22 अक्टूबर 1884 में निर्धारित किया गया कि इन दोनों रेखाओं से समय और तिथि का जो है निर्धारण किया जाएगा। अब ये जो अंतरराष्ट्रीय टाइम लाइन है ये इन देशों से होकर के गुजरती है। ये देश हैं जो है पहला यूनाइटेड किंगडम, दूसरा है फ्रांस, तीसरा है स्पेन। ये तीनों यूरोप के देश हो गए, आपके यूरोप के देश हो गए। और फिर ये देश जो हैं, ये 5 देश जो हैं, 5 कंट्रीज, ये 3 कंट्री फ्रॉम यूरोप, 5 कंट्री अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोंगा, घाना, ये पांचों कंट्री आपकी अफ्रीकन कंट्री हैं। एंड अंटार्कटिका से होकर के ये जो अंतरराष्ट्रीय समय रेखा है ये गुजरती है। इस रेखा पर, अंतरराष्ट्रीय समय रेखा पर 2 राजधानियां स्थित हैं, एक है लंदन और दूसरी घाना की राजधानी अकरा। तो इन दोनों को भी आप ध्यान रखिएगा, और इन देशों को भी आप अपने मैप में जो जीरो यामोत्तर रेखा, प्रधान यामोत्तर रेखा है, उस यामोत्तर रेखा अर्थात जीरो देशांतर रेखा है, वो किन किन देशों से होकर के गुजर रही है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो अभी मैंने आपको जो देशांतर रेखाओं के बारे में जानकारी दी है। अब अगली जो अपना एपिसोड आएगा, अपना अगली जो कक्षा होगी, अगला लेक्चर जो होगा, उसमें मैं आपको समय और तिथि अर्थात डेट का निर्धारण कैसे किया जाता है इसके बारे में मैं बताने वाला हूं। तो वो बहुत महत्वपूर्ण कक्षा होगी, तो आप उसे बिल्कुल छोड़िए मत। और मैं काफी बारीकी से आपको समय और तिथि निर्धारित करना विद प्रैक्टिकल आपको मैं दिखाऊंगा, और आप फिर किसी भी स्थान के समय का ज्ञान घर पर आराम से गणित लगा करके उसे कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम अगले लेक्चर में, लेकिन विदा लेने से पहले मैं आपको एक होमवर्क भी देना चाहता हूं। आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो आपको मैपिंग का ज्ञान होना चाहिए। आप के पास एक एटलस होना चाहिए, एक एटलस खरीदें। एटलस
कोई भी आप एटलस जो लें, उस एटलस में जो अलग अलग कॉन्टिनेंट्स हैं, उस कॉन्टिनेंट्स में मैं जो होमवर्क दूं तो आपको उस पर घर पे बैठ के वर्क करना है ईमानदारी के साथ। सबसे पहले आप यूरोपीय देशों की लोकेशन कहां कहां पर है उनको आपको मैप में देख करके उन्हें चिन्हित करना है कि कहां पुर्तगाल है, स्पेन है, फ्रांस है, जर्मनी है, पोलैंड है, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड है, इंग्लैंड है, इटली है, कहां कौन कौन से देश हैं, उनकी राजधानियों को आपको लोकेट करना है, उनको देखना है और उसके आसपास के जो सागर हैं उनको देखना है। तो सबसे पहले तो आप राजधानियां जो यूरोप की आप उन्हें याद करिए। कल के होमवर्क में मैं जब बताऊं तो आप उसको फिर तैयार करिएगा। आप मेरे बताए रास्ते पर चलेंगे तो आपको उसका निश्चित रूप से फायदा होगा। तो आप कल मेरे बताए गए इस होमवर्क के साथ तैयार रहिएगा। तो अब नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।